आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा बुधवार 8 मार्च 2023 है। आज की प्रस्तुति के साथ द्वितीय पाठ उत्सव की प्रस्तुति भी है, अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित गुर्जरपुरा है और जो दृश्य आप देख रहे हैं यह धूलिवंदन अर्थात धूलेटी के दिन नाथद्वारा में निकाली जाने वाली सुप्रसिद्ध बादशाह की सवारी के प्रारंभ का है। यह एक अनोखी परंपरा है जो प्रभु श्री जी की नगरी में ही निभाई जाती है। इसका एक सुनिश्चित क्रम है और सदियों से इसकी यह व्यवस्था बनी हुई है। गुर्जरपुरा से यह सवारी इसलिए निकाली जाती है कि यहाँ पर गुर्जर समाज का वह बादशाह परिवार रहता है जिसके सदस्य ही बादशाह बन सकते हैं। इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। जो खेल 40 दिवसीय होलिका उत्सव के दौरान मंदिर में प्रभु के समक्ष नृत्य करते हैं वे यहाँ पर घोड़े पर बैठते हैं, ब्रजवासी बालक भी बैठते हैं और श्रीनाथ बैंड मधुर धुन बजाता हुआ आगे चलता है। दाढ़ी लगाकर, झामा पहनकर और सिर पर पगड़ी, ताज, किलंगी आदि धारण करके एक दासी द्वारा चंवर ढुलाते हुए पालकी में बादशाह निकलता है। क्रम कुछ इस प्रकार है कि बादशाह यहाँ से निकलकर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुँचता है। वहाँ गोवर्धन पूजा चौक में स्थित सूरज पोल की सीढ़ियों पर चढ़ता है। ऊपर जाकर पहले प्रभु श्री जी से क्षमा मांगता है और फिर अपनी दाढ़ी से इन सीढ़ियों को बुहारते हुए उल्टा उतरता है और पुनः अपने घर पहुंचता है। इस दौरान ब्रजवासी बालक रसिया गान करते रहते हैं और नगरजन तथा अन्य लोग बादशाह को निरंतर गालियां देते रहते हैं। संदर्भ यह है कि मुगलिया शासन के दौरान औरंगजेब के काल में उसके किसी सपह सलार ने प्रभु श्री जी के मंदिर को खंडित करने की भावना से यहाँ प्रवेश किया। उसी समय चमत्कारिक रूप से उसकी दृष्टि चली गई और उसकी माता द्वारा क्षमा मांगने पर चमत्कारिक रूप से ही दृष्टि पुनः लौट आई। इसी किंवदंती की भावना से सदियों से यहाँ पर यह परंपरा निभाई जा रही है। हालांकि इसके साक्ष्य के रूप में प्रभु श्री जी के मंदिर के बाहर स्थित लाल दरवाजा पर 2 शिलालेख भी लगे हुए हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ संपूर्ण क्रम के आप दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। जय
और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह वह दृश्य है जिसके तहत बादशाह बना युवक प्रभु से क्षमा याचना करते हुए सूरज पोल की नवधा भक्ति के भाव की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ कर रहा है, अर्थात बुहार रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के चिबुक पर लगा हीरा इसी क्रम में भेंट किया गया था। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। मदन गोपाल झूलत डोल, मदन गोपाल झूलत डोल, मदन गोपाल। क्योंकि आज महामहोत्सव है, प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की सभी दहलीज की पूजन करके हल्दी से लीपा जाता है, मांडा जाता है। सभी द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है, हांडी आती हैं, उत्सव क्रम पूरा किया जाता है। आज पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है, आरती थाली में की जाती है। आज भी प्रभु को वस्त्रों में सफ़ेद लट्ठा का सूथन, घेरदार वागा तथा चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र लाल धराए जाते हैं। आज भी पिछवाई श्वेत ही आएगी, पर खंड वाली आएगी। सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर एवं चौवा आदि से भारी खेल किया जाता है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। गुलाल खेल आज भी इतना भारी होता है कि पिछवाई और साज का मूल रंग दिखाई ही नहीं पड़ता है। आज प्रभु को वनमाला का पूरा श्रृंगार धराया जाएगा। श्री मस्तक पर प्रभु के सफ़ेद छज्जेदार श्याम झाई वाली पाग के ऊपर हरा पट्टीदार सिरपेच, मोरपंख की सादी चतनिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाएंगे। श्री कर्ण में आज 4 कर्ण फूल प्रभु को धराए जाएंगे। श्रीकंठ में उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाएगा। अक्का जी की माला धराई जाएंगी। 2 सुंदर थाक वाली माला जी भी धराई जाएंगी। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी स्वर्ण के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाएंगे। पट चीड़ का व गोटी चांदी की आएगी। आइए अब थोड़ा दर्शनों का क्रम देखते हैं। राजभोग सरने के पश्चात मंदिर को धोया जाता है। फिर श्री नवनीत प्रिया जी लाड़ेले लाल संपुट में पधारते हैं। पधारते ही श्री जी की गोद में विराजते हैं। फिर सूक्ष्म खेल होता है। यह भीतर ही होता है, दर्शन नहीं खुलते हैं। फिर आरती होती है, पुनः पट बंद हो जाता है। फिर डोल का अधिवासन किया जाता है। तत्पश्चात डोल में श्री नवनीत प्रिया जी पधारते हैं। भोग आते हैं। समय आने पर भोग सरा लिए जाते हैं। तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं। प्रभु के सन्मुख ही बीड़ा अरोगाया जाता है। फिर खेल होता है, भारी खेल होता है। फिर आरती होती है, धूप दीप होते हैं। फिर भोग आते हैं। ऐसे ही श्री नवनीत प्रिया जी में भी होता है। जब छेला भोग आ जाते हैं तब श्री जी की गोद में प्रिया जी वापिस पधारते हैं। फिर शामिल में खेल होता है, आरती होती है। फिर गोस्वामी बालक खेलते हैं, सेवक खेलते हैं, कीर्तनिया भी खेलते हैं। फिर श्री नवनीत प्रिया जी संपुट में ही पधारते हैं। यहाँ मंदिर फिर धोया जाता है। इतने में ही उत्थापन के दर्शनों को मान लिया जाता है। अब संध्याकालीन सेवा प्रणाली का देखते हैं प्रभु की। मंदिर धुल जाने के बाद गुलाल पूरी निकाल दी जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु को गुलाल निकालकर दग्गल खीन खाप का धराया जाता है। जड़ाऊ हीरे मोती के आभूषण धराए जाते हैं। कर्ण फूल 1 लड़ वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कूले धराए जाते हैं।
बड़ी गुलाब की माला दग्गल में आज ही के दिन धराई जाती है। जब सब जगह से गुलाल निकल जाती है तत्पश्चात उत्थापन के भोग आते हैं। भोग आरती शामिल होती है, शयन भीतर ही होते हैं। फिर प्रभु को अनवसर होते हैं और प्रभु पौड़ने पधार जाते हैं। दोनों घरों के कीर्तनिया ढोल तिवारी में ही कीर्तन गाते हैं। जब लाडले लाल प्रभु नवनीत भीतर पधार जाते हैं तब भीतर कीर्तन किए जाते हैं। खेल का साज आज शैया मंदिर में ही आता है, क्योंकि आज श्री स्वामिनी जी के अधिकार में प्रभु हैं। दोस्तों, प्रभु श्रीनाथ जी की यह अद्भुत सेवा प्रणाली का है। डोल उत्सव की कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि डोल उत्सव के तहत प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग धराया जाता है, जो रसोई, बाल भोग, दूध घर, शाक घर आदि में सिद्ध होकर प्रभु के सन्मुख पधराई जाती हैं। इसके साथ ही डोल उत्सव के दिन प्रभु के दर्शनों का भी विशेष क्रम रहता है। प्रातः केवल मंगला के दर्शन खुलते हैं, तत्पश्चात दोपहर में राजभोग के दर्शन खुलते हैं। राजभोग डोलोत्सव के दिन 4 होते हैं। यह निरंतर क्रम में होते रहते हैं। काम पर विजय के इस अद्भुत डोलोत्सव की आप सभी को पुनः खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए अब चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया गुरुवार 9 मार्च 2023 को प्रभु श्री जी में होने वाले द्वितीया पाठ उत्सव की भावना के साथ प्रभु के दर्शन करते हैं। भाव यह है कि कल से श्री जी की सेवा प्रणालिका में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, अतः आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा समय पर पहुंच सकें। द्वितीया पाठ उत्सव के दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए भवन हमारो लाल ने कर, देखिए भवन हमारो, देखिए भवन हमारो लाल ने कर। प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीया पाठ उत्सव का बहुत महत्व है। इस दिवस के कारण ही हम प्रभु श्री जी के वर्तमान स्थल पर दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए इस उत्सव की कुछ विशेषताएं देखते हैं। व्रज से पधारने के पश्चात फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पाठोत्सव को प्रभु वर्तमान मंदिर के सिद्ध होने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे थे। तत्पश्चात आज के दिन वर्तमान पाठ पर विराजित हुए थे, अतः आज के दिन को द्वितीया पाठ कहा जाता है। इसे एक अन्य भाव से भी देखते हैं कि वसंतोत्सव के दौरान प्रभु ब्रज भक्तों के साथ सखा भाव से रहते हैं। भागोत्सव पूर्ण होने पर नंदराय जी आज के दिन प्रभु को पुनः पाठ पर बिठाकर पूर्ववत नंद कुमार ब्रजराज कुमार के रूप में स्थापित करते हैं। इस भाव से आज का यह उत्सव मनाया जाता है। आज का उत्सव चंद्रावली जी की भावना का है। उनकी ओर से राजभोग में चैत्री गुलाब की फूल मंडली का मनोरथ होता है। आज से 40 दिनों तक निकुंज लीलाएं होती हैं। 40 दिनों की निकुंज लीलाओं के पश्चात श्री वल्लभाधीश जी का प्राकट्योत्सव होता है। आज से प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से शीतकाल की अंगीठी नहीं रखी जाएगी। आज से शीतकाल की सामग्रियां भी नहीं अरोगाई जाएंगी। अब सिंहासन एवं पंखे रखे जाएंगे। आज से अक्षय तृतीया तक चांदी का कुंजा धराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। आज से वस्त्र एवं आभूषण सेवा में भी परिवर्तन हो जाएंगे। जरी के वस्त्र, साज, हीरा, पन्ना, मानक, मोती एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण आदि धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से रंगीन साज भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो गादी तकिया पर धराए जाते हैं वे रामनवमी तक चलेंगे। आज से गोपाष्टमी तक राजभोग में छाक के पद गाए जाएंगे। क्योंकि आज उत्सव का दिन है, श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। आरती सभी समयों पर मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से
अभ्यंग कराया जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु को दोहरा अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वस्त्र और श्री मस्तक पर हीरा की कुल्ले पर सुनहरी घेरा धराया जाता है। वहीं भोग सेवा के तहत ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में गुंजा आरोगाए जाते हैं। दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग भी रखा जाता है। आज प्रभु को श्रृंगार के तहत श्रृंगार के दर्शन में वस्त्र सुनहरी जरी के बिना किरानी के सूथन चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रीजी में आज फुलकशाही जरी की हरे हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर से सफ़ेदी बड़ी कर दी जाती है। उत्सव के दिवसों में मलमल के गादी तकियों में सफ़ेद बिछावट नहीं की जाती, इसलिए ऐसा किया जाता है। वहीं श्रृंगार में प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसी से मिलते जुलते हीरा मोती माणक पन्ना एवं जड़ाव स्वर्ण के स्वर्ण आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जड़ाव स्वर्ण की कुल्ले के ऊपर सुनहरी जड़ाव का घेरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर हीरा की चोटी जी धराई जाती है। कली कस्तूरी आदि की माला धराई जाती है। चैत्री गुलाब के पुष्प की सुंदर थाग वाली वनमाला धराई जाती है। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी 4 धार वाली दिखाई जाती है। आज से प्रभु की सेवा प्रणालिका में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन फूल मंडली का मनोरथ हो उस दिन फूल मंडली के कीर्तन गाए जाते हैं। श्रृंगार के समय धराई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे बंगला भी कहते हैं, में श्रीजी विराजित होते हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इस मंडली में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को आरोगाई जाती हैं। श्रीजी की राग सेवा के तहत आज विशेष रूप से लाल नेक देखिए भवन हमारो और बैठे लाल फूलन की चौखंडी कीर्तन का गान किया जाता है। संध्या आरती के पश्चात प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर हल्के छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की कुल्ले बड़ी कर लाल कुल्ले धराई जाती हैं। आज जो चैत्री गुलाब की मंडली प्रभु को धराई जाती है उसमें तिवारी, गुम्मट, छज्जा आदि सभी होते हैं। सन्मुख में पाट आता है। जब जब भी चैत्री गुलाब की मंडली आती है तब तब पाट भी आता है। चौकी, झारी, गेंदवा आदि सभी पाट पर पधराए जाते हैं। आज से 30 दिनों तक प्रभु को तारू के वस्त्र धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर, बिछियां आदि सभी आभरण मिलवा स्वर्ण के जड़ाऊ के धराए जाते हैं। राग सेवा में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आज मंगला में प्यारी के महलते उठ चले, राजभोग में आज की बान की बल बल, फूलन की चौखंडी बैठे लाल, आरती में राखी हो अलख बीच, शयन में कनक कुसुम अति श्रवण सोहे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में नियत विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज के उत्सव की विशेषता है वह पुनः दोहराते हैं कि 40 दिनों तक भक्तों के साथ सख्य भाव से रहे प्रभु अब स्वामी भाव में विराजते हैं। इसके भाव स्वरूप अब प्रभु को फिर से गुंजामाला एक ही धराई जाएगी। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के आज दोपहर 3 बजे के दृश्य हैं। आसमान में फिर से उमड़ घुमड़ कर बादल छा गए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम का यह हाल पिछले 3 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। इसके चलते वातावरण में हल्की ठंडक व्याप्त हो गई है। हालांकि प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर जारी है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। डोल देख ब्रज बासी फूले हरि को डोल देख ब्रजवासी फूले हरि को डोल देख ब्रज बासी फूले हरि को डोल देख ब्रजवासी फूले गोपी झूला में गोविंद झूले गोपी झूलावे गोविंद झूले गोपी झूला में गोविंद झूले गोपी झूलावे डोल देख ब्रज वासी फूले हरि को डोल देख ब्रजवासी फूले डोल देख ब्रज वासी फूले हरि को डोल देख ब्रजवासी फूले नंद चंद गोकुल में सोहे चौद चौद गोकुल में सोए मुरली मनोहर मन मत मोहे मुरली मनोहर मन मत मोहे कमल नयन को लाड लड़ावे कमल कमल नयन को लाड लड़ाए प्रमुदित प्रीत मनोहर गावे प्रमुदित गीत मनोहर गावे डोल देख ब्रजवासी फूल हरि डोल देख ब्रज डोल देख ब्रजवासी फूले हरि रसिक शिरोमणि आनंद सागर आनंद सागर रसिक शिरोमणि आनंद सागर रामदास प्रभु मोहन नागर डोल देख ब्रज
ब्रजवासी फूले हरि को। कमल नयन को लाड लड़ावे, प्रमुदित प्रीत मनो हर गावे, प्रमुदित गीत मनो रसिक शिरोमणि आनंद सागर, रसिक शिरोमणि आनंद सागर, रसिक शिरोमणि आनंद सागर, रामदास प्रभु मोहन नागर, रामदास प्रभु मोहन नागर, डोल देख ब्रजवासी फूले हर को। डोल देख ब्रजवासी फूले, आदि फूले गोपी झूलावे गोविंद झूले, गोपी झूलावे गोविंद झूले, डोल देख ब्रजवासी फूले, डोल देख ब्रजवासी फूले, डोल देख ब्रजवासी फूले, डोल देख, डोल देख। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।